अभी तक आपने जो ज़्यादातर नाम सुने हैं वो रेप्टिलियंस के सुने हैं, उनके बारे में काफ़ी कुछ बताया जा चुका है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ लगभग 27 इस तरह की एलियन प्रजाति का जिक्र करने जा रही हूँ, जिनकी फ़ोटोज़ भी आपको सामने स्क्रीन पर दिख जाएगी। उनके बारे में बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से ये जो ब्रह्मांड है पृथ्वी पर इस समय बहुत सारे एलियंस, इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, मतलब उन्हें रूप बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। उन्हें रूप बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो दिखते ही हमारे जैसे हैं। इस तरह के भी मौजूद हैं और ऐसे भी मौजूद हैं जिनके बारे में आप काफ़ी कुछ पहले ही जान चुके हैं पुरानी वीडियोस में, जो रूप बदल सकते हैं, चाहे रूप बदल कर हमारे साथ हैं। और सब तरह के हैं, ऐसे भी जो हमारे दोस्त हैं, ऐसे भी जो हमारे दुश्मन हैं, और ऐसे भी जो बस दूर से बैठ के ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। जैसे कोई झगड़ा हो जाता है ना किसी का, कोई दुश्मन है तो वो आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, कोई दोस्त है आपकी सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा, और बहुत सारे लोग बस दूर से देखेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रजातियां इस वक्त पृथ्वी पर हैं और कुछ दूर से नज़र रखी हुई है। उन सब की फ़ोटोज़ भी सामने स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, नाम भी दिख रहे होंगे, उनके बारे में डिटेल दी गई है। और अब मैं आपको कम शब्दों में इनके विषय में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप एक ना खूबसूरत सा, कोई समझ लीजिए कोई जैसे नीलमणि होती है ना, कोई खूबसूरत सा रतन, ऐसी कोई चीज़ है और उसको पाने के लिए ग्रुप्स में झगड़ा हो रहा है, बस ऐसे समझ लीजिए। और ये जो मणि है ये है हमारी पृथ्वी। बाहर से जितनी शांत है, जितनी सुंदर है, लेकिन इस पृथ्वी के अंदर, इसके चारों ओर एक ब्रह्मांडीय खेल कह लीजिए, मतलब हर कोई पाना चाहता है इसे, ऐसा एक गेम चल रहा है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये है लगभग 26-27 एलियन प्रजातियों की, जिन्होंने हमारी दुनिया को एक मैट्रिक्स में बदल दिया है। कौन हम पर राज कर रहा है, कौन अंधेरे में छिपा हुआ है, कौन हमारी मदद कर रहा है, इन सबको आज हम समझेंगे। अब इस कहानी की शुरुआत होती है जिसे हम कहते हैं ना अल्फ़ा ड्रैकोनियंस। देखिए, मैं यहाँ पे ना नाम हो सकता है कुछ सही से प्रोनाउंस ना कर सकूँ, तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इन प्रजातियों के नामों में हमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, इनको समझने में होनी चाहिए। ये जो अल्फ़ा ड्रैकोनियंस हैं, इन्हें आप रेप्टिलियंस के नाम से जानते हैं। ये कैसे हैं? ये बहुत लंबे, मतलब बहुत लंबे, जैसे ड्रैगन होता है ना, छिपकली, इस तरह के दिखने वाले, जैसे एक खूंखार सा जीव होता है। इनकी जो उम्र होती है लगभग ये 1500 साल के आसपास की है। और ये जो जीव हैं एलियंस, ये सीधे तौर पर सामने नहीं आते हैं, बल्कि जो इंसान है ना, उसका डर, उसकी नेगेटिविटी, ये उस पर ज़िंदा है। ये जो पृथ्वी का सिस्टम है ना, पैसे का, सत्ता का, ये इन्हीं का क्रिएट किया हुआ है और इन्हीं का इस पर कंट्रोल भी है। और इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं अनुनाकी। ये एक निब्रू नाम का ग्रह, जैसे ये पृथ्वी है वैसे ही निब्रू नाम का भी एक ग्रह, जहाँ से ये बहुत विशाल है अनुनाकिस, ये आए हैं। और इन्होंने सोने की जो खाने हैं पृथ्वी पर, उन पर कब्जा किया, और इन्होंने ही इंसानी डीएनए के साथ छेड़छाड़ भी की। फिर इसके बाद आते हैं कि जैसे एक राजा हो, राजा के सैनिक हों जो उसका पालन करते हैं उनके आदेश का। फिर तीसरी प्रजाति आती है एलियंस की, इन्हें कहते हैं इगुआनोड्स। ये शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, इस पर ध्यान मत दीजिएगा प्लीज़, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको इनके जो रियल चेहरे हैं वो समझ आएंगे। देखेंगे आप सामने स्क्रीन पर देखेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे भी दिखाई देंगे जो बिल्कुल इंसान ही लगेगा, मतलब कुछ तो बिल्कुल भारतीय इंसान जैसे लगेंगे। जैसे हमारे रंग होते हैं ना इंडियंस के, थोड़े सांवले से, और हमारे बाल डार्क ब्लैक कलर के होते हैं, तो इस तरह के। अभी मैं जिस एलियन की तीसरी प्रजाति का जिक्र कर रही थी, ये भी लगभग 300 साल जीते हैं, और ये भी छिपकली जैसे दिखाई देते हैं, और ये एक तरह से सैनिक हैं। ये रेप्टिलियंस की जो सेना है ना, वो तो चलो ऊपर हो गए, नीचे जो सैनिक हैं ये उस तरीके से काम कर रहे हैं।
फिर आते हैं टॉल ग्रेस। इनकी उम्र लगभग 90 साल है। ये इनकी जो खूबी कह लीजिए या कमी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये भावनाहीन है। इनमें भावनाएं नहीं होती, बहुत चालाक होते हैं, बहुत मास्टरमाइंड होते हैं। देखिए, इमोशनलेस हैं तो उस तरीके से डील करते हैं। और ये इनमें जो जैसे गुप्त समझौते होते हैं ना सरकारों के बीच, मतलब कुछ चालाक, आप सीधे तरीके से समझे तो वो कहते हैं ना कि क्या एक कहानी है ना, क्या कहानी है, बचपन में हमने सुनी थी कि 2 बिल्लियाँ लड़ रही थी तो एक बंदर आया, वो अपना फ़ायदा निकाल के चला गया। 2 बिल्लियों की लड़ाई में वो बंदर रोटी खा के चला गया। बस ये कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। ये भावना रहित है, लेकिन इनमें षड्यंत्र जिसे कहते हैं ना, षड्यंत्र, इसकी बड़ी क्वालिटी है। अब इसके बाद इससे नीचे आते हैं जो इनके भी नीचे, इन सैनिकों से भी नीचे काम करते हैं, उन्हें कहते हैं शॉर्ट ग्रेस। इनका जो प्लेनेट है, जैसे हमारे प्लेनेट का नाम है पृथ्वी, इनके प्लेनेट का नाम है रेटिकुली। और ये जो है, ये एक तरह से छोटे वैज्ञानिक समझ लीजिए, बड़े स्तर के तो छोटे स्तर के वैज्ञानिक समझ लीजिए, इस तरीके से हैं। इनकी उम्र लगभग हमारी जितनी होती है, 70-75 साल। इनकी खासियत क्या है, पृथ्वी पर जो अधिकतर आप देखते हैं ना वैज्ञानिकों के अपहरण और किसी को गायब कर देना, या कोई प्रयोग ऐसा हो रहा है उसे छुपा के रखना, ये सारी जो क्वालिटी है ये इन लोगों में है। ये समझ लीजिए जैसे वो होते हैं ना, किडनैपर्स होते हैं ना, किसी के लिए पैसा लेकर किडनैप करते हैं, ये वैसे हैं। इसी के साथ जो अगली प्रजाति आती है एलियंस की, इनकी भी फ़ोटो आपको मिल जाएगी। इन्हें कहते हैं मेंटिंग्स बींग्स। इनकी उम्र भी लगभग 200 साल है और ये कीड़े जैसे हैं। अब इनकी क्या खासियत है, इनका काम क्या है, ये किसी भी तरह का कोई भी प्रयोग होता है ना, उसको छुपा के रखना है ना दुनिया से, तो ये उसमें महारत है। फिर उसके बाद आते हैं MIB, ये आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। इन्हें जैसे कहते हैं मैन इन ब्लैक। ये जासूस की तरह हैं। ये कुछ ऐसे हैं कि जब कोई धरती का वैज्ञानिक, कोई इंसान इनकी सच्चाइयाँ, पूरा ये क्या सिस्टम है उससे समझने लगता है ना, उसके करीब पहुंचने लगता है, तब इन लोगों का आगमन होता है। और ये जिसे हम कहते हैं ना मून आइज़, मतलब मून का जो प्रोजेक्ट है, किससे किसे हम पे नज़र रखी जा रही है, ये उसका भी हिस्सा है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन पर ही देख लीजिए, बहुत सारे हमारे मददगार हैं। बहुत सारे तो इतनी खूबसूरत एलियन प्रजाति हैं कि आप उन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो किसी और प्लेनेट की हैं, बल्कि आपको लगेगा कोई सौम्य सा, दयालु, नेक, मतलब जिसकी आभा ही प्यारी सी है, जो जैसे एक बहुत नेक इंसान की आभा होती है, ऐसे खूबसूरत से चेहरे, शांत, एकदम दिव्य से, ऐसे एलियंस भी हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, समझने की बात है, डरने की बात नहीं है। अब फिर कुछ और प्रजातियां भी हैं जो पृथ्वी में जो समुद्र हैं उनकी गहराइयों से ताल्लुक़ रखती हैं, और मेन पृथ्वी से ये थोड़ी अलग थलग हैं क्योंकि ये समुद्र में काम करती हैं। अब इनमें जो सबसे ज़्यादा रहस्यमयी हैं उन्हें कहते हैं नागा। इनकी जो उम्र है ये लगभग 1000 साल की है, और इनका जो मुख्य कार्य है, ये एक तरह से सर्प की तरह है ना। इनका नाम भी आप देखिए, नागा, हमसे बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन ये सर्प प्रजाति के हैं, और ये प्राचीन जो चीज़ें चली आ रही हैं ना उनके रक्षक हैं, और ये ज़मीन के नीचे ही रहते हैं। इनके बाद आते हैं एटलास। ये एटलास हैं, लगभग 1000 साल जीते हैं, और इनके पास भी बहुत उन्नत तकनीकें हैं। ये अपनी उन्नत तकनीकों के ज़रिए ही छुपे रह सकते हैं। अब आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, ये हैं इंजीनियर की तरह, ये हैं पाताल लोक के इंजीनियर, इन्हें कहते हैं ड्राफ्ट्स, और इनकी उम्र है लगभग 2500 साल। इसके बाद आते हैं एम्फीबियंस। ये ज़मीन पर और पानी में, दोनों में आराम से, बिल्कुल इक्वली, सही तरीके से जैसे ये चाहते हैं छिपकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, हम पर नज़र रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग न्यूट्रल भी हैं, एलियंस हैं, जानते हैं सब कुछ, लेकिन ना वो नेगेटिव साइड है ना वो पॉजिटिव साइड है, वो बस एक दूर से बैठकर दृश्य को देख रहे हैं। उसमें आते हैं जेनोसियंस। ये बस क्या बोले इन्हें, ये
बस यात्राएं करते हैं अपने प्लेनेट, कभी हमारे प्लेनेट, टेलीपैथी से यात्रा कर सकते हैं। ये इनका कोई विशेष रोल नहीं है, ये सिर्फ दर्शकों की तरह है। जैसे कभी दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही हो तो तीसरा कोई देश है वो बस न्यूज़ में सुन रहा है, हाँ क्या हो रहा है, या अगर बैठा भी हुआ है तो दूर से दिख रहा है। मान लो हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, अब कोई क्रिश्चियन है, उसका कोई रोल नहीं है, वो बस दूर से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है क्यों लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस कुछ ऐसे ऐसे समझ लीजिए। इसके बाद आते हैं क्लोन्स। अब ये क्लोन्स बहुत ज़्यादा अलग नहीं हैं, जिनके बारे में पहले भी बता चुकी। ये हाँ, आप सही समझ रहे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा क्लोन नाम से ही। ये एक तरह से एलियन प्रजाति तो इसे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये अलग हो गए हैं। मतलब ये मनुष्य तो नहीं है ना, तो इन्हें मनुष्य भी नहीं कह सकते, इन्हें एक्चुअली बिल्कुल एलियंस भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी इनमें एलियंस का डीएनए मौजूद है तो कह सकते हैं। तो ये मशीन की तरह है, ये ऐसे समझ लीजिए एक हाइब्रिड, जैसे इंसान और एलियंस उनका डीएनए मिलाया गया है और एक नई ब्रीड तैयार हुई है, ये है क्लोन्स। लेकिन एक जो मैंने पहले भी बोला, बहुत सारी तो हमारी मदद के लिए मौजूद हैं। अब हम उन पर आ जाते हैं। लायरन्स आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनकी जो चेहरा मोरा है वो भी लॉयन की तरह ही है, शेर की तरह ही है। और ये जो ब्रह्मांड है ना, इसके सबसे निडर योद्धा यही हैं। ये हमारे साथ है, ये हमारी रक्षा के लिए है। मैंने कहा ना, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, हमारे रक्षक भी बहुत हैं। इनकी उम्र लगभग 350 साल है। अब सीरियंस, उनके बारे में आप जानते ही हैं। एक है अल्फ़ा सेंटोरियंस, जो ये है, ये जो पुरानी हमारी सभ्यताएं हैं उनकी जो नॉलेज है वो इन्होंने मतलब एक तरह से ये कह लीजिए कि ये ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, सारी सभ्यताओं की नॉलेज है इनके पास। अब हम जो पृथ्वीवासी हैं ना, इंसान, हमारे जो सबसे बड़े रक्षक हैं, हितैषी हमारे सबसे बड़े, ये हैं सिटियंस। ये टाउ सिटी, ये इनके प्लेनेट का नाम है। ये वहाँ से आए हैं और बिल्कुल इंसानों जैसे लगते हैं, इनमें और इंसानों में कोई फ़र्क ही नहीं लगता। यहाँ तक कि इनका जो प्लेनेट है ना, वो भी पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन पृथ्वी से बहुत ज़्यादा प्राकृतिक है। और मतलब क्योंकि इन्होंने प्रकृति को सहेजा है ना, तो है पृथ्वी जैसा इनका प्लेनेट, लेकिन ज़्यादा बेहतर रूप में, ज़्यादा खूबसूरत। वहाँ प्रकृति को सजे के रखा गया है वहाँ पर। की उम्र लगभग 150 साल है और ये भी हमारे साथ हैं, हमारे ही जैसे हैं, हमारे ही साथ हैं। इसके बाद जो युद्ध में सीधा तो नहीं उतरे हुए, मैदान में नहीं उतरे हुए, ऐसा कुछ नहीं कि वो, लेकिन हमारे मार्गदर्शक की तरह हैं हमेशा। जैसे कृष्ण जी थे ना, युद्ध में तो नहीं उतरे, दूर से थे, लेकिन वो कैसे गाइड कर रहे थे, युद्ध की दिशा पलट दी। इसी तरीके से हैं क्रोडेनियंस। इनकी उम्र लगभग 180 साल है। डायरेक्ट युद्ध में नहीं है, लेकिन ये हमारे मार्गदर्शक हैं। और जो इनमें जो विशेषता है, ये बहुत मतलब एक कलाकार जैसा होता है ना, बहुत अंतरात्मा में जिसकी कला बसी हुई हो, इस तरह की इनकी क्वालिटी है। इसी तरह से इन्हीं के साथ में हैं टिलोसियंस और विंसियंस। ये भी दूसरे प्लैनेट से, अलग अलग प्लैनेट से आए हुए हैं ये, लेकिन बहुत प्रेममयी हैं। ये बस एक तरह से हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, हमारे अंदर प्रेम जागृत रहे, हमारा प्रेम सूख ना जाए, बस ये उसमें मददगार है। क्योंकि इनके पास प्रेम है, ये भूले नहीं है अपने प्रेम को। इंसानों ही जैसे हैं, लेकिन ये प्रेममयी हैं। ये सब क्या है, ये जो जैसे को मैंने क्रोडेनियंस के बारे में बताया, विंसियंस के बारे में बताया, टिलोसियंस के बारे में बताया, ये कोई युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, ये प्रेम से भरी हुई है जातियाँ एलियंस की। लेकिन ये सिर्फ हमारा मार्गदर्शक कर रही हैं, इतनी मदद कर रही हैं कि वातावरण में प्रेम बना रहे, प्रेम हम तक पहुंचता रहे। ये भी बहुत बड़ी मदद है। जैसे कृष्ण जी ने दूर से बस गाइड कर दिया ना, लेकिन मदद मिल गई, ऐसी मदद है इनकी। हमारे पास प्रेम अगर बना रहेगा तो हम अपनी जो सच्ची चेतना है वहाँ तक नहीं पहुँच जाएंगे। अब आ जाते हैं एक तरह से, क्या बोलें, इस ब्रह्मांड के पूर्वज कह लीजिए, मतलब जो भी कह लीजिए, इन्हें कहते हैं प्लेडेनियंस और नार्डिक्स। ये बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं, लेकिन बेहद खूबसूरत, लेकिन इंसानों जैसे। इनकी उम्र है लगभग 1000 साल। ये भी हमारे दोस्त हैं और ये टेलीपैथी के ज़रिए, सपनों के ज़रिए बस हमें जगाने की कोशिश करते रहते हैं, मदद कर रहे हैं, दूर से मदद कर रहे हैं।
फिर एक और एलियंस की प्रजाति है, वो भी आपको फ़ोटोज़ में दिख जाएगी, एंड्रोमेडन्स। ये जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है ये वहाँ से आए हैं और ये बहुत विद्वान है। लगभग इनकी उम्र 1000 साल है और इनकी जो खासियत है ये शांतिपूर्ण तरीक़ों से किसी समस्या का हल खोजना, ये इनकी क्वालिटी है। अब ये जो पूरी पायदान है ना, इसमें जो सबसे ऊपर बैठ के जो हमारी मदद कर रहे हैं उन्हें कहते हैं आर्कटूरियंस। इनकी उम्र है लगभग 350 साल। इनका रंग, मैंने कहा ना कि मतलब हर चीज़ जाके कनेक्ट हो जाती है। ये एक बहुत बड़े हीलर की तरह हैं, ये इनकी खासियत है। इनका कलर नीला है, जो एग्जैक्ट इनका कलर है वो नीला है। इनकी फ़ोटो भी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। और ये हमारी पृथ्वी को, हम इंसानों को जो 5th डायमेंशन में ले जाने की कोशिश है ना, उसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। अगर हम लोग 5th डायमेंशन तक पहुंचते हैं ना, तो हम इनके शुक्रगुजार रहेंगे, इन सभी के शुक्रगुजार रहेंगे। ये सभी पीछे रहकर हमारा साथ दे रहे हैं। आप अगर इन्हीं एलियंस प्रजाति के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाह रहे हैं तो मुझे बताइएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर डिटेल में एक एक प्रजाति के विषय में जानना चाह रहे हैं, या स्क्रीन पर आपको मैंने बहुत सारी प्रजातियां दिखाई हैं, उनके जो चेहरे हैं वो भी दिखाए हैं, किसी विशेष के बारे में जानना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि हम विशेष इस प्रजाति के बारे में जानना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई सवाल हो, रास्ता ना निकल रहा हो, कहीं से कहीं उलझ रहे हों, तो मैं PLR और आकाशीय रीडिंग के माध्यम से आपकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी कि मेरा PLR और आकाशीय रीडिंग का तरीका अलग है, क्योंकि ये वक्त अब बदल चुका है। अब हम पुराने तरीक़ों से ही अगर आकाशीय रीडिंग और PLR करते रहेंगे तो हम मतलब अधूरी जानकारी लेकर आगे बढ़ेंगे। एक होती है परमानेंट हीलिंग, एक होती है टेम्परेरी हीलिंग। तो मेरे पास अगर आपको परमानेंट हीलिंग चाहिए और आप डरते ना हो, मतलब एक होता है ना कि इस टीचर के पास नहीं जाएंगे, ये टीचर तो डंडे से मारता है। नहीं भाई, अगर पढ़ने की लगन है तो ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, चाहे डंडे से भी मारता हूँ, मैं तो चला जाऊँगा। ये वाली लगन अगर आपके अंदर हो ना कि मुझे तो अपनी समस्या से बाहर निकलना है, परमानेंट निकलना है, मुश्किल होगा रास्ता, देरी से मिलेगा रास्ता, चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, मैं तो करूँगा, मुझे बाहर निकलना है, ऐसी मंशा हो ना, तभी आप मेरे पास आइएगा और मुझसे अपॉइंटमेंट लीजिएगा। क्योंकि मेरा जो सामान्य PLR थेरेपिस्ट हैं या आकाशीय रीडिंग करने वाले हैं, मैं उनकी तरह कार्य नहीं करती। जो मेरा कार्य करने का तरीका है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने सालों के अनुभव से जो कुछ सीखा है उसको समझते हुए बीच में मैं चीज़ों को अलग तरीके से डिकोड करती हूँ। अलग तरीके से चीज़ों का जो फाइनल रिज़ल्ट है मेरा, ये हमेशा यही मंशा होती है कि रिज़ल्ट निकले तो परमानेंट निकले, ऐसा निकले कि अंदर तक। मैं पेन किलर देने का काम नहीं करती, कुल मिला के ये समझ लीजिए। मुझे देना है तो या तो इलाज होगा, पूरा होगा, चाहे लंबा चले, इलाज पूरा होगा। अगर इस तरीके से जीवन को सुलझाना चाहते हैं तभी आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा। और आप सब कमेंट में जो चाहे, अच्छी लगती वीडियो, अच्छी नहीं भी लगती है, कुछ जानना भी चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अभी तक आपने जो